हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। मेंडलीव का आवर्ती नियम लिखो। आवर्त सारणी में वर्गों एवं आवर्तों की सार्थकता बताइए। मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी प्रतिपादित करी थी और उस आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था, कुछ ऊर्ध्वाधर स्तंभों में और कुछ क्षैतिज पंक्तियों में। ठीक है, जिनको आवर्त और वर्ग कहा गया। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे? आवर्त सारणी का स्वरूप। आवर्त सारणी का स्वरूप। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मेंडलीव का आवर्ती नियम क्या था। मेंडलीव का आवर्ती नियम। मेंडलीव ने कहा कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, किसके? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, वैसे वैसे उनके गुणों में भी भिन्नता आती है, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी परिवर्तित होते हैं। ठीक है, उन्होंने ऊर्ध्वाधर स्तंभ को और क्षैतिज पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित किया तत्वों को, पदार्थों को। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभों को उन्होंने वर्ग कहा। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा उन्होंने? वर्ग कहा। और क्षैतिज पंक्तियों को उन्होंने आवर्त या श्रेणी कहा। ठीक है, ये जो वर्ग है या आवर्त है, इनमें समान गुणधर्म वाले तत्वों को रखा। समान गुणधर्म वाले, जैसे अगर कोई धातुएं हैं तो एक ही वर्ग के अंदर सभी धातुएं होनी चाहिए। अगर वो क्षार धातुएं हैं तो एक क्षार धातुओं का एक अलग से वर्ग बना दिया, क्षार मृदा धातुओं का एक अलग से वर्ग बना दिया। ऐसे ही हेलोजनों का एक अलग से वर्ग बना दिया गया। इसी तरीके से एक वर्ग में समान गुणधर्म वाले तत्वों को रखा गया और समान गुणधर्मों वालों को ही एक आवर्त में भी स्थान दिया गया कि उनके कर्मिक परिवर्तन का मतलब होता है कि एक परमाणु भार के आधार पर जैसे जैसे उनके परमाणु भार में अंतर आता है, वैसे वैसे उनके गुण धर्मों में भी उतना ही अंतर आना चाहिए, भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों में। इसलिए उन्होंने वर्ग और आवर्त के रूप में तत्वों को व्यवस्थित किया था। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।